इस वीडियो के अंदर हम लोग ये जानने वाले हैं कि जो भी अभी करंट ऑफर हमें मिला है 17 से 25 जून के अंदर 100% कैपिटल विड्रॉल का, वो हम कैसे क्रॉस मार्केट में यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जाना है फाइनेंशियल्स में। फाइनेंशियल्स में जाने के बाद हमें सबसे पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है विड्रॉल ट्रेडिंग पैकेज। हम अपने ट्रेडिंग पैकेज को जो हमारा है वो विड्रॉ करने वाले हैं। तो हमने यहाँ से डेमो के लिए $100 सेलेक्ट किए। यहाँ पे हमने अपना पासवर्ड डाला, ट्रांजेक्शन पासवर्ड जो हमारा था। उसके बाद हमने सेंड ओटीपी पे क्लिक किया। हमने यहाँ पे डाल दिया ओटीपी और हमने यहाँ चेक मी आउट कर दिया, जैसे सबमिट कर दिया। जैसे ही हमने यहाँ से सबमिट किया तो तुरंत यहाँ पर क्या होगा, हमारे $100 जो हमारे ट्रेडिंग पैकेज में थे वो डिडक्ट हो जाएंगे वाली आईडी पर। जैसे आप देख रहे हो कि $100 हमारे कैपिटल वॉलेट में रिफ्लेक्ट हो चुके हैं। अब हमें एक काम करना है कि हमें ट्रांसफर वाले ऑप्शन पे जाना है और ट्रांसफर वाले ऑप्शन में ट्रांसफर टू क्रॉस मार्केट डॉट ए आई वाले ऑप्शन पे जाना है और हमसे वो सेलेक्ट वॉलेट सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमें कैपिटल वॉलेट सेलेक्ट कर लेना है। एक चीज हमें और ध्यान रखनी है कि क्रॉस मार्केट के अंदर हमारे पास जो कैपिटल वॉलेट का ऑप्शन है उसमें अभी $0 शो हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम बॉट अल्फा से यहाँ सर अपने कैपिटल ट्रांसफर करेंगे तो वहां पर $100 की जगह 90 के हिसाब से डॉलर्स वहां पर रिफ्लेक्ट होने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आईडी डाल दी, जिस भी आईडी में हमें ट्रांसफर करना है। एक चीज और ध्यान रखनी है कि क्रॉस मार्केट के अंदर जो भी हम कैपिटल शिफ्ट करेंगे वो सिर्फ एक ही बार शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल टू कैपिटल ट्रांसफर का ऑप्शन क्रॉस मार्केट के अंदर नहीं है। यहाँ पे हमने $100 सेलेक्ट कर लिए। $100 सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर ट्रांजेक्शन पासवर्ड सेलेक्ट कर लिया है कि हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन पासवर्ड अपना डाल रहे हैं। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो हमारी कैपिटल वॉलेट से यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा हमारा फंड क्रॉस मार्केट के कैपिटल वॉलेट के अंदर। अब आप देख रहे हो $88.89 आ चुके हैं। हमें एक चीज का ध्यान और रखना है कि जो टॉपअप में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जो हमारे टॉपअप वॉलेट में डॉलर्स पड़े हैं, सेम एग्जैक्टली उतने ही होने चाहिए जितने हम कैपिटल मार्केट से शिफ्ट करने वाले हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने टॉपअप वॉलेट में भी उतना ही फंड डालना पड़ेगा जितना हम शिफ्ट करने वाले हैं। तो हमने अभी क्या किया है, अपनी एक आईडी से टॉपअप वॉलेट के अंदर कुछ फंड ट्रांसफर किया है $88 का। अब हमें जाना है लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, बॉट एक्टिवेशन का दिख रहा है, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का दिख रहा है, यूज फ्यूल का। उसके बाद जो पांचवा ऑप्शन है वो है ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का, जहां यूज कैपिटल का ऑप्शन है। हमें वहां पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें जिस भी आईडी के अंदर जो भी हमने क्रॉस मार्केट की आईडी बना रखी है वो आईडी डालनी है। मैंने क्रॉस मार्केट की आईडी डाल दी। यहाँ पे आर्बिट्रेज आईडी आ जाएगी। यहाँ पे मुझे अमाउंट डालना है। मैंने यहाँ पे $88 का अमाउंट डाल दिया। अब वो मेरे से मेरा ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांग रहा है। यहाँ पे मैंने ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल दिया है। चेक मी आउट, सेंड ओटीपी। अब हमें एक चीज यहाँ पर दिखा रहा है कि जो हमारी मिनिमम इन्वेस्टमेंट है ना, वो मिनिमम अमाउंट लिमिट है वो $100 की है और मस्ट बी इन मल्टीपल ऑफ 10। तो हमें यहाँ पर $100 मिनिमम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं दोबारा से जाता हूँ, इसमें से अपना कुछ फंड कैपिटल वॉलेट में ट्रांसफर करता हूँ। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कैपिटल वॉलेट के अंदर भी $112 हमारे पास है और टॉपअप के अंदर भी हमने $100 ट्रांसफर कर लिए हैं। अब हमें जाना है ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, जहां हम कैपिटल का यूज करने वाले हैं इस ऑप्शन में। जैसे ही हम जाएंगे हमसे वो मांगेगा हमारी आईडी। तो हमने यहाँ पर अपनी आईडी डाल दी है जिस आईडी में हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। आईडी डालने के बाद वो हमसे मांगेगा अमाउंट। यहाँ पे अमाउंट हमें सेलेक्ट करना है। जैसे ही हम अमाउंट सेलेक्ट करेंगे हमें यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट 200 डालनी है, ना कि 100। क्यों? क्योंकि हम टोटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैपिटल 100 और टॉपअप के भी $100, टोटल हो गए 200। बहुत सारे लोग यहाँ पे 100 डालेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें यहाँ 100 नहीं डालना है। हमें टोटल डालना है यहाँ पर 200, ताकि आराम से सिस्टम ऑटोमेटिकली हमारा वो कैपिटल भी यहाँ से ले ले। हमने ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाला, चेक मी आउट किया, सेंड ओटीपी पे क्लिक किया। जैसे ही हम क्लिक करेंगे और ओटीपी डालेंगे
हमारी $200 की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है और हमारे सामने ये नोटिफिकेशन आ जाएगा कि 100 हमने टॉपअप वॉलेट के यूज़ किए हैं और 100 हमारे कैपिटल के यूज़ हुए हैं। यहाँ टाइमिंग आ जाएगी, किस टाइम पर हमने इन्वेस्ट किया है और हमारे डैशबोर्ड में भी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि हमारे ट्रेडिंग एआरबी के अंदर यानी ट्रेडिंग अमाउंट के अंदर इसका जो भी प्रॉफिट है वो हम डेली विथड्रॉ कर पाएँगे और हम उसे यूज़ भी कर सकते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें हमें इंस्टेंट दिखाई देगी। एक जो बेस्ट पार्ट है इस ऑफ़र का वो ये है कि हमारा जो भी कैपिटल शिफ्ट हो रहा है, वो ट्रेडिंग के अंदर शिफ्ट हो रहा है और ट्रेडिंग का एक और बेनिफिट ये है कि इससे जो भी प्रॉफिट बनेगा वो हम डेली विथड्रॉल कर पाएँगे। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि सर जो हमारे डॉलर्स हैं, जो कैपिटल के हमने यूज़ किए हैं, वो हम कब विथड्रॉ कर सकते हैं? तो उनको जवाब मैं देना चाहूँगा जितने भी हमारे ओल्ड डॉलर्स हैं वो 6 मंथ्स के लॉक-इन पीरियड पे हैं, 6 महीने के बाद हम उन्हें विथड्रॉ कर पाएँगे। तो आज की वीडियो के अंदर फिलहाल यही, आगे की इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और सपोर्ट बनाए रखें।